Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to my channel. आज मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बीएड प्रोग्राम 1.5 और 2.5 के उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लेके आई हूँ जो उर्दू मीडियम को प्रेफर करते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि हमें उर्दू में जो है वो आगाही दी जाए इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि वो उर्दू में ही उनके एग्ज़ाम्स होंगे, उर्दू में ही वो सारा कुछ जो है अपना बुक्स लेंगे और पढ़ेंगे। तो आपका जो रिसर्च मैनुअल 8613 इस मैनुअल में जो 13 सवालात हैं उनके जवाबात आपको मैं उर्दू में आसान अल्फाज में बताऊंगी, ताकि आपको रिसर्च रिपोर्ट जो है, ये जो मैनुअल है, इसको लिखते हुए और अपनी रिसर्च को कंडक्ट करते हुए मुश्किल ना हो। ये हमारे मैनुअल का पहला पेज है जिस पे आप अपना नेम लिखेंगे, अपना रोल नंबर, थर्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको दिया गया है वो आप मेंशन करेंगे, सेमेस्टर, अब जो आप सेमेस्टर खजान लिखेंगे, बीएड सेमेस्टर खजान 2020, रीजन, जिस जगह पे आप ये स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं, जिस एरिया में, और जिन बच्चों पे आप ये स्टडी कर रहे हैं वो बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो एरिया जो है, वो रीजन जो है, उसका नाम आप लिखेंगे। यूनिवर्सिटी की तरफ से जो थीम इस दफा दिया गया है वो एक ही थीम है और वही आप थीम में सब स्टूडेंट्स वही लिखेंगे। सब थीम, टोटल यूनिवर्सिटी की तरफ से 10 सब थीम्स दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक आप डिसाइड करेंगे, उसको फाइनल करेंगे और उसे यहाँ पे मेंशन करेंगे। उस थीम और सब थीम को मद्देनजर रखते हुए आप अपना टॉपिक लिखेंगे, जिस टॉपिक को लेकर आप अपनी रिसर्च करेंगे, और यहाँ लास्ट में आप अपना टॉपिक लिखेंगे। ये डिक्लेरेशन फॉर्म है और ये सेकंड पेज है आपके मैनुअल का। इसमें स्टार्टिंग में आई के बाद जो स्पेस है, जो खाली जगह है, वहाँ पे आप अपना नेम मेंशन करेंगे, नाम लिखेंगे। आगे डॉटर या सन स्लैश दे के सन लिखा हुआ है, अपने फादर नेम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे नीचे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और 1.5 ईयर स्लैश 2.5 ईयर लिखा हुआ है। इनमें से अगर आप 2.5 कर रहे हैं तो 1.5 पे हल्की सी लाइन लगा दें, और अगर आप 1.5 ईयर के स्टूडेंट हैं तो 2.5 ईयर को कट कर दें। At Allama Iqbal Open University do hereby declare that the research project entitled, आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसका जो टाइटल है, जिसे हम टॉपिक भी कहते हैं, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो तमाम स्टूडेंट्स जो है वो बार बार पूछ रहे हैं, क्योंकि इस दफ़ा मैनुअली सबमिट नहीं कराया जाएगा ये रिसर्च मैनुअल, तो फिर ये जो सिग्नेचर हैं ये कैसे करवाए जाएंगे। तो स्टूडेंट अपने सिग्नेचर अगर कर सकता है तो वेल एंड गुड, लेकिन बाकी जो आपका जो टीचर है, आपका जो रिसोर्स पर्सन है, जो आपके के साथ ये स्टडी कंडक्ट करवा रहे हैं, सुपरवाइजर्स जो हैं, इस दफ़ा उनके सिग्नेचर यहाँ पे नहीं होंगे। और ये लास्ट में आपने अपना नेम लिख देना है और सिग्नेचर कर देने हैं और अपना डे, मंथ और ईयर लिख देना। दिस इज द थर्ड पेज ऑफ रिसर्च मैनुअल, रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिशन अप्रूवल फॉर्म। ठीक है, जो आप ये अप्रूवल जो होता है, इस पे सुपरवाइजर के सिग्नेचर होते हैं और रीजनल डायरेक्टर के होते हैं, लेकिन आप यहाँ फिलहाल जो है
اس کو اور کچھ بھی نہیں کریں گے, اس کو خالی چھوڑیں گے. اور سٹارٹنگ میں دس ریسرچ پروجیکٹ انٹائٹلڈ, دوبارہ سے اپنا ٹائٹل لکھیں گے جو آپ کے ریسرچ مینول کا ٹاپک ہے. اس کے بعد سبمٹڈ بائی اسٹوڈنٹ نیم, اپنا نام لکھیں, رول نمبر لکھیں, رجسٹریشن نمبر لکھیں, اور پروگرام وہی دوبارہ سے 1.5 ہے تو دوسرے کو کاٹ دیں, اگر 2.5 ہے تو 1.5 کو کاٹ دیں. اور یہ اس کے آگے جو خالی سپیس ہے, خالی جگہ ہے, اس میں آپ لکھیں گے بی ایڈ پروگرام 2020. یہاں پہ نیم آف دا اسکول ویئر دا ایکشن ریسرچ واز کنڈکٹیڈ, جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا پچھلی ویڈیو میں بھی اور لیکچر میں بھی کہ آپ نے ایکشن ریسرچ جو ہے وہ کنڈکٹ کرنی ہے. اور ایکشن ریسرچ کے لیے آپ جس اسکول میں جا رہے ہیں یا جس بچے پہ آپ ایکشن ریسرچ کر رہے ہیں وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جس اسکول سے تعلق رکھتا ہے اس اسکول کا نام مینشن کریں گے آپ اوپر لائن جو خالی ہے اس پہ. نیچے کوشچن دیا گیا ہے, اوور آل بیک گراؤنڈ آف دا پارٹیسپینٹس آف دا پروجیکٹ ایریا اسکول, socio economic status, occupation, profession, earning trends of majority of the parents, literacy rate, academic quality, and any other special trait of the community where the school is situated. اس کوشچن کے 10 نمبر ہیں اور آپ نے اوور آل بیک گراؤنڈ لکھنا ہے جو پارٹیسپینٹس آپ لے رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ ایک بچے پہ اسٹڈی کر رہے ہیں اور وہ ایک بچہ جس اسکول سے تعلق رکھتا ہے, جس ایریا سے تعلق رکھتا ہے, اس ایریا کا بیک گراؤنڈ لکھیں گے, اس بچے کا بیک گراؤنڈ لکھیں گے, اس کے پیرنٹس کے بارے میں لکھیں گے, اس کے بہن بھائیوں کے بارے میں لکھیں گے, وہ کہاں رہتا ہے, وہ ایریا کس طرح کا ہے, وہاں کے لوگ کس طرح کا کام کرتے ہیں, ان کا ذریعہ معاش کیا ہے, وہاں زیادہ تر جو سوشیو اکانومک سٹیٹس ہے وہ کیا ہے لوگوں کا, اور اس ایریا کی اگر کوئی خاص بات ہے تو وہ بھی آپ اس میں لکھیں گے. تو یہ آپ کا 10 نمبر کا سوال ہوگا. نیکسٹ پیج پہ پھر آپ تھیم لکھیں گے جو تمام اسٹوڈنٹس کا سیم ہے, جو کہ ہے پروموٹنگ چلڈرنز ویل بینگ. سب تھیم جو آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوگا وہ جو 10 آپ کو یونیورسٹی کی طرف سے دیے گئے ان میں سے جو آپ کو الاٹ ہوگا یا جو آپ سلیکٹ کریں گے آپ اس کو لکھیں گے. نیچے پھر جو ٹاپک بنا ہے ٹاپک لکھیں گے. اینڈ آپ کا کوشچن نمبر 1 سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے, وائی ڈیڈ یو سلیکٹ دس اسپیسیفک سب تھیم اینڈ ٹاپک. آپ یہ اسپیسیفک سب تھیم جو آپ نے لیا ہے 10 میں سے اسی کو آپ نے کیوں چوز کیا, کیا وجہ تھی, اور یہ ٹاپک آپ نے کیوں لیا. ریلیٹ اٹ ٹو یور ایکسپیرئنس پرابلم ان یور کلاس روم انسٹیٹیوشن. ایز اے ٹیچر اگر انسٹیٹیوشن میں, اگر کلاس روم میں, اگر آپ کے اسکول میں, کالج میں کوئی ایشو اس طرح کا رہا یا آپ کا اپنا کوئی ایسا ایکسپیرئنس رہا جس وجہ سے آپ نے یہ تھیم سلیکٹ کیا, وہ آپ لکھیں گے. Give the background and rationale of the study. کوئی بھی چیز جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ دیا جاتا ہے, اس کی بیسکس دی جاتی ہیں, ریشنیل دیا جاتا ہے. تو اسی طرح اس اسٹڈی کو بھی لکھنے سے پہلے آپ اس کا ریشنیل دیں گے. What was your discussion with your colleague, friend, senior teacher or supervisor regarding the problem? This is the question number 2 and it contains 5 marks. سوال نمبر 2 کے 5 نمبر ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس پرابلم کے بارے میں اپنے کولیگ سے, اپنے دوست سے, اپنے سینئر ٹیچر سے یا جو آپ کا سپروائزر ہے اس سے اس پرابلم کے بارے میں جو ڈسکشن کی ہے اس کو آپ لکھیں گے. Provide your discussion with your
colleague or supervisor for better understanding of the problem and alternate solutions. आप इसके alternate solution ढूंढेंगे. पहले आपने problem लिखनी है, फिर थोड़ी बहुत discussion आप लिखेंगे, फिर आप बताएंगे कि इस प्रॉब्लम को हल करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, कौन कौन से सॉल्यूशंस हो सकते हैं. जी, सवाल नंबर 3 है, व्हाट डिड यू फाइंड अबाउट द प्रॉब्लम इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, बुक्स, आर्टिकल और वेबसाइट. सवाल नंबर 3 के 10 नंबर हैं और इसमें आपने लिखना ये है कि जो प्रॉब्लम आपने चूज की है, जिस प्रॉब्लम को आप वो ख़त्म करना चाहते हैं या उसके कॉज इफेक्ट्स देखना चाहते हैं, जिस पे आप स्टडी कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम के बारे में एग्जिस्टिंग लिटरेचर, जो पहले से चीज़ें मौजूद है, जो पहले से स्टडीज हो चुकी हैं, रिसर्चेज हो चुकी हैं, बुक्स में, आर्टिकल्स में, वेबसाइट्स पे, उनके बारे में आपने लिखना है. एक्सप्लोर बुक्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज टू नो what and how has been already done regarding this problem. ठीक है, क्या कुछ इस प्रॉब्लम के बारे में पहले हो चुका है वो आपने सारा लिखना है, और इसको हम लिटरेचर रिव्यू भी कहते हैं. और इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में रनिंग रेफरेंस देना बहुत जरूरी है. रनिंग रेफरेंस का मतलब होता है कि हर एक पैराग्राफ जब जहां से एंड होगा, जहां से भी आप लेंगे, उसके एंड पे आप ऑथर का नेम, थर्ड नेम और वो जो डेट होगी, जिस डेट को उसने मेंशन किया था अपने आर्टिकल में, अपनी बुक में, अपनी वेबसाइट पे, वो आप मेंशन करेंगे. नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4. जी, सवाल नंबर 4 है, व्हाट वर द मेजर वेरिएबल्स कंस्ट्रक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, गिव डेफिनेशंस, डिस्क्रिप्शंस फ्रॉम लिटरेचर. इसके भी 5 नंबर हैं. What are the key terms in your topic or study? What do you mean of these terms? What particular meaning you will attach to the term when used in this project? बाज़ औक़ात आप अपनी स्टडी में कुछ टर्म्स यूज करते हैं, कुछ उनका खास मीनिंग होता है, उनको डिफाइन किया जाएगा सवाल नंबर 4 में, और आप उनकी डेफिनेशंस देंगे, हवाला भी साथ में देंगे, साइटेशन जिसे कहते हैं, और लिटरेचर में से उसको डिस्क्राइब किया जाएगा, और जितने भी वेरिएबल्स हैं वो तमाम आपकी जो स्टडी में यूज हुए हैं उनको भी आप इधर मेंशन करेंगे. जी, सवाल नंबर 5, व्हाट डिड यू वांट टू अचीव इन दिस रिसर्च प्रोजेक्ट. आप इस रिसर्च प्रोजेक्ट से क्या अचीव करना चाहते हैं, ये भी 5 नंबर का सवाल है. इसमें आप अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे. ऑब्जेक्टिव्स लिखने का या इस सवाल को लिखने का तरीकाकार ये है कि पहले आप रैशनल की तरह एक पैराग्राफ लिखेंगे, उसमें इसकी अहमियत लिखेंगे, फिर आप 3, 4 या 5 ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, और फिर उन्हीं ऑब्जेक्टिव से पहले व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ ये लगा के क्वेश्चंस बनाएंगे, और क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव की हेडिंग्स अलग अलग देंगे. सवाल नंबर 6, Who were the participants in your project? 5 नंबर का सवाल है. इसमें आप बताएंगे कि आप किन लोगों पे, किन बच्चों पे, किन स्टूडेंट्स पे, किस लेवल के हैं वो, जिन पे और कितनी तादाद में हैं जो आपकी स्टडी के पार्टिसिपेंट्स हैं. ठीक है, उनके आपने नेम लिखने हैं, उनकी सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है, वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कहाँ पे वो रहते हैं. Give detail of the individual or group who were focused in this project. For example, the early grade students whose handwriting in Urdu was not good, or the students of class 8 who did not have good communication skills. ये आपको एक मिसाल के लिए दी गई है.
सवाल नंबर 7, हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। 10 नंबर का ये सवाल है। इसमें आपको ये बताना है कि आप इस प्रॉब्लम को जो आपने डिसाइड किया कि जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं, इसका क्या सॉल्यूशन देते हैं, किस तरह उसको सॉल्व करते हैं। नरेट द प्रोसेस स्टेप वाइज, पूरा स्टेप आपने लिखना है कि आपने किस किस तरह स्टूडेंट्स पे एक्सपेरिमेंट किया, क्या आपने उनके ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट किया कि वो उनके अंदर ट्रेड्स जो हैं वो डेवलप हो जाएं, या उनकी जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व करने की कोशिश की। प्रोसीजर ऑफ इंटरवेंशन एंड डेटा कलेक्शन, और आपने स्टूडेंट से डाटा कैसे कलेक्ट किया। अगला सवाल है जी, सवाल नंबर 8, 5 नंबर का है। व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाज यूज्ड टू कलेक्ट द डेटा। आपने जो स्टूडेंट से डाटा कलेक्ट किया वो किस टाइप का है, किस तरह का है, और उसके लिए आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया। कुछ स्टूडेंट्स इस बात से भी परेशान हो जाते हैं कि अब इंस्ट्रूमेंट क्या है। इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक आला, इस तरह का आला आप यूज करते हैं कि जिससे आप डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। और हमारी एजुकेशनल रिसर्च में वो आला जो है वो एक टेस्ट भी हो सकता है, वो एक इंटरव्यू हो सकता है, वो ऑब्जर्वेशन हो सकती है, वो लिकर्ट स्केल हो सकता है, वो पोर्टफोलियो हो सकता है, वो स्टूडेंट का वर्क हो सकता है, वो रेटिंग स्केल भी हो सकता है। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। सवाल नंबर 9, व्हाट वर द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन। अब सवाल नंबर 9 में आपने बताना है कि आपने किस तरह से आपका जो रिजल्ट है वो क्या है, आपकी फाइंडिंग्स क्या आई, आपका कंक्लूजन क्या है, इस स्टडी को करने के बाद आपको क्या लगता है, आप किस नतीजे पे पहुंचे हैं। सवाल नंबर 10 है समरी ऑफ द प्रोजेक्ट। 5 नंबर का सवाल है। इसमें आप जो है वो पूरी समरी, उसको पूरी जो आपकी 9 क्वेश्चन पीछे आप लिख चुके हैं उनको समराइज करेंगे और ओवरऑल एक समरी बना के यहाँ लिखेंगे। सवाल नंबर 11, हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्रैक्टिस, व्हाट हैव यू लर्नड। सेल्फ रिफ्लेक्शन 10 नंबर का सवाल है। 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसके 10 नंबर हैं और इसमें आपने सेल्फ रिफ्लेक्शन लिखना है कि आपने खुद इससे क्या सीखा, इस स्टडी को करते हुए या करने के बाद आप में क्या चेंज आया। सवाल नंबर 12, व्हाट हैज इट एडेड टू योर प्रोफेशनल स्किल एज अ टीचर। 5 नंबर का सवाल है। इसमें आपने अपना एज अ टीचर अपना बताना है कि आपने प्रोफेशनली कौन सी स्किल डेवलप की अपने अंदर। ठीक है, लिस्ट द works you cited in your project, follow the APA manual 6th edition। 5 नंबर का सवाल है, examples of format are available on website। इस सवाल को हल करने का तरीकाकार ये है कि सवाल नंबर 1 से लेके 12 सवाल नंबर तक जितना भी काम मटेरियल आप कहीं से भी लेते हैं, किसी आर्टिकल से, किसी बुक से, किसी मैनुअल से, किसी मैगजीन से, किसी वेबसाइट से, किसी चैनल से, जहां से भी आप मटेरियल लेंगे आप साथ साथ उसको लिखते जाएंगे कि ऑथर का नेम क्या था, बुक कौन सी थी, उसका नाम क्या था, पब्लिश कब हुई, कहाँ पब्लिश हुई, वो सारी इंफॉर्मेशन आपने पहले साथ साथ लिखते जाना है और फिर लास्ट में यहाँ पे आप उसको मेंशन कर देंगे। और उसको लिखने का तरीकाकार क्या होगा, ये आप एपीए मैनुअल 6th एडिशन जो है उसको फॉलो करेंगे। एक तो आप इंटरनेट से इसको सर्च कर सकते हैं एपीए मैनुअल को 6th एडिशन को, के साइटेशन कैसे लिखी जाए। दूसरा, आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाके भी देख सकते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स वहां पे भी मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको ये वीडियो फॉर्मेटिव लगी है, इससे आपके इल्म में इजाफा हुआ है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को
प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। थैंक यू।